ज़िंदगी तो हमें कभी वक्त नहीं देती। जब छोटे थे तो स्कूल की चिंता, होमवर्क की टेंशन, कभी कभी मम्मी पापा की परमिशन, बड़े हुए तो कैरियर की चिंता, उसके बाद शादी, फिर बच्चे और फिर सेम रिपीटिशन बच्चों के लिए, उनकी चिंता, उनके होमवर्क की चिंता। तो इस तरह से थाली में परोसा हुआ वक्त हमें कभी भी नहीं मिलेगा। अपने बिजी शेड्यूल से हम थोड़ा सा उसे चुरा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ किया हम सारी फ्रेंड्स ने मिलकर के, थोड़ा सा वक्त चुराया और प्लान की एक आउटिंग जिसमें हमने मंदिरों के दर्शन के साथ साथ खूब इंजॉय किया एक पूरा दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जैन मंदिरों के दर्शन के लिए किस तरह से हमने यात्रा की शुरुआत की और हमारी स्पिरिचुअल मस्ती कहाँ से कहाँ तक पहुँची। क्योंकि एक तरह की पिकनिक ही थी तो सब लोग अपने घर से ही कुछ ना कुछ बना करके ले गए थे और जब सबके एक साथ टिफिन खुले ना तो इतने सारे व्यंजन हो गए थे कि मैं क्या बताऊं। आप खुद ही देखिएगा आगे की वीडियो में। तो मैंने भी एक दिन पहले चूरमा बना लिया था और मैं चूरमे के लड्डू बना करके ले गई थी। और जिस दिन हमें जाना था उस दिन सुबह उठ करके जल्दी से मैंने पूड़ी सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि बेटी और हस्बैंड के लिए भी लंच प्रिपेयर करके जाना था। तो भंडारे वाली कद्दू आलू की सब्ज़ी विद पूड़ी इन लोगों की फेवरेट है, तो बस मैंने तो वही बना करके रख दी थी। बहुत जल्दी से बन भी जाती है। बेटी को लंच करवा दिया था और उसके बाद अपनी पैकिंग शुरू की। तो इस तरह के बॉक्स में मैंने चूरमे के लड्डू बनाए थे वो रख लिए थे। और मंदिर वगैरह के काम में ज़्यादातर हम लोग साड़ी ही पहनते हैं, तो बस ग्रीन कलर डिसाइड हुआ तो मैंने ये साड़ी वेयर कर ली थी। और मंदिर जाते समय हम कपड़े का ही बैग यूज़ करते हैं, लेदर या रेक्सिन का बैग यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए ये बैग मेरा ही बनाया हुआ है। थोड़ा सा इसकी चेन ओपन करने पे ये हल्का सा बड़ा हो जाता है और अभी मैं इसी बैग को लेकर के जा रही हूँ। और मैंने जो भी ज़रूरी चीज़ें थी ना इसमें रख ली हैं। ये देखिए, कहीं भी जाते समय मैं चीज़ों को ओवरवेट नहीं करती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं रखती हूँ। ये मेरे चूरमे के लड्डू, तो बस हो गई थी मैं भी रेडी। और देखिए इस तरह की पोटली में हम लोग सामग्री रख लेते हैं, क्योंकि मंदिरों में जाते समय सामग्री चढ़ानी होती है, मंदिरों में समर्पित करते हैं हम। तो चावल में कुछ द्रव्य मिला करके, जो स्पेसिफिक द्रव्य होते हैं वही मिलाए जाते हैं, वो इस तरह से सामग्री तैयार हो जाती है जो हम मंदिरों में दर्शन करते समय चढ़ाते हैं। और ये पोटली भी मैंने बनाई है। तो कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अब एक ज़रूरी चीज़ हो गई है चश्मा, वो भी मैंने रख लिया था, एक छोटी सी टॉवल। सब कुछ हो गया है रेडी। तो चलिए अब चलते हैं अपने पिकअप प्लेस पे। तो एक मिनी बस हम लोगों ने कर ली थी और पूरा क्रेडिट जाता है प्रीति भाभी को, क्योंकि उन्होंने ही सबको कन्विंस किया था, मतलब कि सबको एकजुट किया था इस यात्रा के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो भी प्रेरक बनता है धर्म स्थल पे ले जाने के लिए, उसको भी ज़रूर श्रेय देना चाहिए। तो प्रीति भाभी ने सबको तिलक लगा करके सबका स्वागत किया। भले ही कोई लंबी यात्रा नहीं है, छोटी सी ही यात्रा है। लखनऊ के जैन मंदिरों के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे और हम सब फ्रेंड्स उस स्टेज पे हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट होने वाली हैं। कुछ के बच्चे सेटल हो चुके हैं। तो अगर हम अभी भी अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे ना, तो शायद कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हो गई और सबसे मिलना जुलना हुआ। काफ़ी अच्छा लग रहा था सबसे मिलके। इधर सब लोग सेट करने में लग रहे थे अपने आप को, अपने सामानों को। तो इस तरह से अब हमारी यात्रा शुरू हो गई थी और हमने मंदिरों के दर्शन शुरू कर दिए थे। तो एक एक करके हम सारे मंदिरों के दर्शन करते जा रहे थे और बहुत ही सुंदर सुंदर जैन मंदिर लखनऊ में हैं। सबके शॉर्ट क्लिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती जा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी जैन धर्म को या जैनिज्म को जानना चाहते हैं तो आप उन शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसपे लखनऊ के सारे जैन मंदिरों के दर्शन मैं धीरे धीरे करवाती जा रही हूँ। और जिस दिन हम लोग दर्शन करने के लिए निकले थे उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, लेकिन भगवान की अनुकंपा से हमें कहीं पर भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। बिल्कुल आसानी से हमारे दर्शन हो गए। उसके बाद मंदिर के ही एक आश्रय स्थल पर हम लोगों ने लंच किया और देखिए सबके लंच बॉक्स जब खुले ना तो देखिए कितनी सारी वैरायटी हो गई, क्योंकि हमारे ग्रुप में जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनका मायका जो है ना अलग अलग जगहों से है। जैसे किसी का महाराष्ट्र में है तो किसी का राजस्थान में है तो कोई यूपी से है। तो इस तरह से ना काफ़ी वैरायटी हमें लंच में भी दिखाई दी। समझ लीजिए इतनी वैरायटी हो गई थी कि काफ़ी सारी टेस्ट करने के बाद भी एक दो अनटेस्ट रह गई, मतलब उनको हम टेस्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ओवर हो गया था। तो काफ़ी इंजॉयबल रहा ये जो लंच था हमारा सबके साथ मिलकर के करने वाला। बहुत ही मज़ा आया इस लंच में तो।
और इस समय इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बराबर बादलों के गरजने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर अपने लंच को। अपने बेस्ट एफर्ट से सबने इसको तैयार किया था, तो स्वाद तो होगा ही। तो काफ़ी टेस्टी लंच हमारा ये रहा और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी चखाना, मैंने नहीं चखी। आपने चखी? चखाओ इन्हें, चखाओ। उसके बाद हम लोग आ गए वापस अपनी बस में, जहाँ पर थोड़ा सा दूरी थी ना, वहाँ पर हम लोगों ने खेली अंताक्षरी। 90s के गाने, बहुत ही मज़ा आया अंताक्षरी में भी, क्योंकि अपने टाइम के सब एक ही एज ग्रुप के लोग हैं ऑलमोस्ट, तो सबके गाने वही 90s के गाने, जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में। और हाँ, बस में हम लोगों ने तंबोला भी खेला, लेकिन तंबोला का तो बस यही है, शुरू होते ही बस दिमाग आउट हो जाता है और बस स्टार्ट हो जाता है गेम, तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो बस इस तरह से हम लोगों ने तो पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग रात में 9 साढ़े 9 बजे तक घर वापस आए, सबको घर पे ड्रॉप किया। आनंद तो कुछ नहीं है, तो बस इस ऐसे तरह ही से है। बीता ये पूरा दिन। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई भी पार्ट ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।